वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा, आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप हमारे फ्यूचर जोन एकेडमी चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके। आप लोग 100% पढ़ने को ट्राई करेंगे क्योंकि उसमें इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम उसी की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी बच्चों की प्रॉब्लम भी रहती है इस टॉपिक में कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, कार्बन प्रतिरोध कैसे होते हैं, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। याद रखना, बोर्ड में 12th क्लास के बोर्ड में इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी आपको कैसे याद करना है, कैसे करना है, ये हमारे लिए क्या होता है। तो पहले आप लोग समझिए, मान लो हमारे पास एक परिपथ है और उस परिपथ में आपको 1000 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो आप देखिए, जब 1000 ओम का प्रतिरोध लगाना है तो इसके लिए लंबाई तो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, एरिया भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध की मात्रा जो होगी यानी क्वांटिटी जो मात्रा में हो जाएगी वो बहुत लंबाई पड़ जाएगी और बहुत भारी बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए एक बैंड लिया जाता है, रिबन लिया जाता है किसी चीज का, उसके ऊपर है ना कार्बन के कलर कर दिए जाते हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, उसका प्रतिरोध तैयार कर सकें। और वो आपका कम स्पेस घेरेगा, स्पेस आपका कम घेरेगा और अच्छी मतलब क्वालिटी की रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध देगा। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ए बी सी डी। आप ध्यान रखिए, देखिए कैसे लिख रखे हैं मैंने, ए बी सी डी, यानी आर बराबर आपका क्या होगा, ए बी गुणा 10 की पावर सी और प्लस माइनस डी। डी परसेंट में होते हैं। तो ये भी आपकी क्लियर हो गई होगी बात। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर ए बी सी डी क्या है और इनको आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर आपके वर्ण कोड होते हैं। जैसे आप लोग, मैं यहाँ पर बता रहा हूं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम इसको इस फॉर्मेट से याद करते हैं। बीबी रॉय एक लड़का है और ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का है, हैव ए वेरी गोल्ड यानी उसके पास एक अच्छी वाइफ है जो गोल्डन और सिल्वर के नेकलेस पहने हुए है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका बीबी आया ना शुरू में, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बीबी, फिर आपका रोय आया, रोय का आर ले लिया, फिर आपका यहाँ पर ओप, ओप नहीं है, फिर यहाँ पर जी, जी ले लिया मैंने ग्रेट का, और फिर बी ले लिया ब्रिटेन का, हेड ए, वेरी वी मैंने वी का वेरी का ले लिया, फिर जी आपका गुड का ले लिया, वाइफ का, ये जो आपका वाइफ है ना वाइफ, वाइफ का मैंने डब्ल्यू ले लिया। और उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर वियरिंग आपका गोल्डन सिल्वर नकलीस, तो गोल्डन का जी ले लिया। और उसके बाद फिर हम देखिए यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर का आपका एस आई ले लिया, बस ऐसे ले लिया, और उसके बाद एन एन ले लिया। हम देखिए इनको आपको ध्यान से समझाने जा रहे हैं। इसके लिए आप जीरो लिखेंगे। और ये बी आपका क्या होता है, ये आपका ब्लैक कलर होता है। कोई आपसे पूछ ले कि बी आपका क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। और उसके लिए कोड, कोड का मान कितना होता है, 0। दूसरा होता है ब्राउन, ब्राउन ध्यान रखिए, ब्राउन, ब्राउन के लिए आपका कितना होता है, 1। तीसरा होता है आपका रेड, रेड के लिए आपका कितना होगा, 2। चौथा आपका होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रोय था ना, और रोय आर ओ वाई, तो इसके तीनों लिखने पड़ते थे आर ओ वाई। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखिए बीबी रोय आर ओ वाई। तो यहाँ पर रेड का तो आपका कितना हो गया था, यहाँ पर सीधा रेड का तो आपका 2 गया, फिर ओ आता, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का यहाँ पर आपका 3 हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर वाई आर ओ वाई, वाई का मतलब येलो हो जाता है, येलो के लिए आपका 4 हो जाता है। फिर आपका जी आता, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन के लिए 5 हो जाता है। और उसके बाद फिर बी मतलब ब्लू, ब्लू के लिए आपका 6 हो जाता है। फिर वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट मतलब 7 हो जाता है। और जी, जी मतलब ग्रे, ग्रे मतलब 8 हो जाता है। और डब्ल्यू मतलब व्हाइट मतलब 9। और ये जो आपके 3 है इनके लिए आप परसेंटेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं इनके लिए आप, परसेंटेज। परसेंटेज आप क्या क्या लिखते हैं, इसके लिए प्लस माइनस 5%, इसके लिए प्लस माइनस 10%, और इसके लिए आप प्लस माइनस 20% लिखते हैं। ये आपकी मतलब त्रुटि होती है या फिर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो सकता है। अब आप देखिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन।
मान लो आपका एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि एक कार्बन बैंड पर ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर है। ध्यान रखिए, आपको मैंने बताया ब्लू, रेड और येलो कलर है, तो प्रतिरोध पूछेगा आपको, तो उसका प्रतिरोध बताइए। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लू आप यहाँ पर देखिए, आपके अगर याद होंगे तो ब्लू कलर आपका है 6 नंबर पर, तो आप पहले 6 लिख देंगे, प्रतिरोध लिख देंगे पहले 6। आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी गुणा 10 की पावर सी प्लस माइनस d%, तो पहले 6 लिख दिया। फिर रेड के लिए आप देखिए यहाँ पर कितना है, 2 लिख दिया, फिर आप गुणा करेंगे 10 की पावर। अब देखिए आपका क्या है, येलो आपका देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर रेड 2 पर, ऑरेंज 3 पर, येलो 4 पर, तो यहाँ पर आपका 10 की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3 ही तो थे, तो उसके बाद नोट आ जाएगा। नो मतलब गोल्डन, सिल्वर और नोट, यानी नन ऑफ दीज, तो इसका आ जाएगा कितना 20%, तो 20% आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रतिरोध का मान होगा। आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, और इसका क्वेश्चन एक बोर्ड में जरूर आता है। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत शक्ति। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, विद्युत शक्ति। तो देखिए आप लोग ध्यान से, विद्युत शक्ति। अब आपकी विद्युत शक्ति क्या होती है, इस चीज को आप अच्छे से कवर करने का प्रयास करिए। तो विद्युत शक्ति को समझने के लिए आप लोगों को पहले विद्युत ऊर्जा कवर करना चाहिए। तो पहले मैं विद्युत ऊर्जा ही बता देता हूं आपको। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, मान लो आपने क्या करा, एक परिपथ में आपने ये बल्ब लगा दिया, और बल्ब लगाने के बाद ये बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद आपने क्या किया, इसको ऑन करना शुरू कर दिया। तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, ऑन करके मतलब स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट करने के बाद ये बल्ब आपका क्या करना शुरू कर देगा, ऊर्जा को खर्च करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये ऊर्जा को कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, तो जो आपकी ऊर्जा खर्च होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो परिभाषा आप कैसे बताएंगे, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो भी जूल में ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर बात। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना ये किसके बराबर होती है, ये होती है वी आई की। किसके बराबर होती है, वी आई के बराबर, वी आई टी के बराबर। किसके बराबर होती है, वी आई टी के बराबर। ओके, आप इसको कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तो आपका डायरेक्टली, तो अभी फॉर्मेट यहीं से निकल कर आया, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। कोई अगर आपसे पूछ ले कहां से निकल कर आता है, तो ये भी याद रखना, विभव होता है आपका डब्ल्यू बटे क्यों। डब्ल्यू बराबर आपका होगा वी क्यों, और वी क्यों का मतलब होता है आई टी। तो ये वी आई टी आपका यहां से निकल करके आता है, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो ये आपका क्लियर हो गया है। तो डब्ल्यू बराबर वी आई टी हो गया है। अगर आप वी का फॉर्मूला रख दे, वी का फॉर्मूला वी बराबर आई आर होता है, और ये आपका आई टी हो जाएगा, तो आपका यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि नहीं। और अगर आप आई का मान v बटे आर रख दे, तो इसको मान को यहां पर रखकर w का फॉर्मूला आपका बन जाएगा वी स्क्वायर बटे आर टी। ये भी आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप इनमें से कोई से फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल पक्के याद रखना है, वो क्या है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। इसको आप याद रखना है। ओके, तो परिभाषा आपकी क्या रहेगी, किसी परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा के कारण जो भी ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो अब उसके बाद चलते हैं विद्युत शक्ति की ओर। तो शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में पावर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पावर। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी समझिए आप लोग। तो जो आपकी पावर होती है, वो होती है कार्य करने की दर। क्या होती है, कार्य करने की दर। तो आप कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितनी भी आपकी ऊर्जा खर्च होगी, जितनी भी आपका कार्य होगा, वो आपकी क्या होगी, शक्ति होगी। यानी आपकी परिभाषा क्या होगी, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड खर्च होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर आपका क्या होगा, डब्ल्यू बटे टी होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कार्य करने की क्षमता यानी प्रति सेकंड में हुआ किया गया कार्य, तो एक सेकंड में डब्ल्यू बटे टी आ जाएगा। और आपके अगर आपने भी यहाँ पर फॉर्मूला देखा, तो ये आपका क्या था, वी आई टी था, और बटे आपका हो जाएगा टी, और यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, सॉरी वी आई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। पी बराबर वी आई से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप लोग, अगर यहाँ पर ऊर्जा के मात्रक की बात करें, तो ऊर्जा का मात्रक सभी को मालूम होता है, क्या मात्रक होता है, जूल। अगर इसके मात्रक की बात करें, तो यहां से निकल सकता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति
सेकंड। तो यहाँ पर आपका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आप लोग छोटी छोटी बातें बिल्कुल अच्छे से कवर करिए। और ये पॉइंट आपका पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है ताकि आप नेक्स्ट जो आपके आने वाले पॉइंट है उनको अच्छे से कवर कर सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। आप लोग विद्युत ऊर्जा को किस किस चीज में नाप सकते हैं और कैसे कैसे आप इसको मापते हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान दें, जो विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक होते हैं तो पहला मात्रक तो आपका होता है जूल, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, सामान्य तौर पर जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जो सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घरेलू मात्रक। क्या बोलते हैं, घरेलू मात्रक। वो आपका होता है, वो आपका क्या होता है, याद रखना, वो मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कितने यूनिट आपके यहाँ बिजली खर्च हो गई होगी, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो वो आपकी किलोवाट घंटा में यूनिट होती है। आप लोग कभी मीटर में जाकर देखना, वहां पर KW ऐसे लिखा होता है, किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट पर आवर, इसको हम बोलते हैं पर आवर। एक घंटे में कितना आपकी मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है। और एक बात और याद रखना, ये आपकी क्या है, एक यूनिट है, ये घरेलू मात्रक के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, घरेलू मात्रक से। और आपके जब न्यूमेरिकल सोल्ड होते हैं तो न्यूमेरिकल में किस चीज की जरूरत होती है, वहां पर आपकी 1 किलोवाट घंटा आपका बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा बार यूज होता है। आप लोग इसको डायरेक्टली याद करें, 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। या फिर आप कह सकते हैं एक यूनिट जो होगी ना आपकी, वो कितनी होगी, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेल। सेल हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, और ये आप लोगों को एक बार और पढ़ने को मिलेंगे, और एक बार आप यहाँ पर खुदा फिलहाल यहाँ पर सीख भी रहे हैं। सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सेल प्राथमिक और द्वितीयक। पहले मैं आपको बता दूं सेल आपका क्या होता है। सेल आपका वो प्रकरण होता है, युक्ति होती है, वो साधन होता है जो आपका रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान रखिए आप लोग, जो आपका रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान रखिए, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओके, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी परिवर्तित कर सकता है। ये भी आप बात याद रखना, क्योंकि कुछ सेल जो हमारे चार्ज हो सकते हैं, वे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो देखते हैं, आपके जो प्राथमिक सेल होते हैं वो आपके ऐसे सेल होते हैं जिन्हें आप एक बार उपयोग करते हैं। आप क्या करते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं और उन्हें दोबारा आप यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, अनावश्यक हो जाते हैं, और उसके बाद वो पुनः उपयोग नहीं किए जा सकते। ओके, और ऐसे सेल के आपके एग्जाम्पल है डेनियल सेल और आपका वोल्टियर सेल। ये सब जो आपके सेल जो आपने देखे होंगे, जो आप घड़ी में यूज करते हैं, जब आपका सेल खत्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर पा सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है आपका द्वितीयक सेल। दूसरा आपका पॉइंट है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल आपके वे सेल होते हैं जिन्हें आप एक बार यूज करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में, कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप जैसे बहुत सारी बैटरी वगैरह यूज करते हैं, ड्राइड सेल यूज करते हैं, जो आप रिमोट कंट्रोल में सेल यूज करते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। इनके सेल के अंदर कैसे विक्रिया होती है, इनमें आपकी जो विक्रिया होती है वो उत्कर्मणीय विक्रिया होती है। कैसे विक्रिया होती है, उत्कर्मणीय विक्रिया। उत्कर्मणीय विक्रिया का मतलब यह आपके एक बार तो विक्रिया सीधी करेंगे ताकि आपको करंट दे सके, धारा दे सके, यानी कार्य कर सके। जब आप इनको चार्जिंग पर लगा देते हो तो ये उल्टा अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये उल्टा क्या करने लग जाते हैं, चार्ज होने लग जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीयक सेल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीसा संचयक सेल। आप लोग याद रखना इसका सेल का क्या एग्जाम्पल है, सीसा संचयक सेल। क्या एग्जाम्पल है इसका, सीसा संचयक सेल। ओके, तो एक और सेल ले सकते हैं हम इसका दूसरा, वो है कैडमियम सेल। जो आपके कैडमियम के सेल होते हैं, कैडमियम की बैटरी होती है, वे भी आपकी क्या होती है, चार्जेबल होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत वाहक बल। आप लोग इस पर फोकस करिए, तो आपका विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखिए, मैं एक परिपथ बना रहा हूं। पहले आप लोगों का जो परिपथ है वो है, एक बल्ब लगाया मैंने, और मैंने एक बैटरी लगाई, एक मैंने क्या नाम कुंजी लगाई, और उसके बाद मैंने परिपथ पूरा आपका कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए।
क्या होता है, जैसे आप कुंजी को ऑन करते हैं तो आपकी माइनस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे चल देता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है। क्या चल रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ऐसे घूमकर यहाँ तक आ जाता है और फिर सेल में पहुंचकर खत्म हो जाता है। तो आप देखिए आपका विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में आपका क्या अंतर होता है, ये भी आपको मैं भी क्लियर कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रह जाती है। तो ये आपका बल्ब जैसे ही आप सेल ऑन करेंगे यानी कुंजी ऑन करेंगे, आपका बल्ब जलने लग जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, जब आप किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एक टर्मिनल से लेकर पूरे परिपथ में, यानी ध्यान रखिए आप पूरे परिपथ में घुमाएंगे, तो जितनी आपकी ऊर्जा खर्च होगी वो आपकी ऊर्जा विद्युत वाहक बल होगी। क्या होगी, वो आपकी विद्युत वाहक बल होगी। ध्यान रखिए, जब आप एकांक आवेश को पूरे परिपथ में अर्थात सेल के अंदर भी घुमाएंगे, जो भी आपकी ऊर्जा खर्च होगी वो आपकी क्या होगी, विद्युत वाहक बल होगी। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर आपका W/Q होता है। कितना होता है, W/Q। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। दूसरा इसका मात्रक आप देख सकते हैं यहाँ पर जूल प्रति कूलम्ब भी इसका मात्रक आपके सामने है, जूल प्रति कूलम्ब भी आप इसका मात्रक देख सकते हैं। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात टर्मिनल विभवांतर की। टर्मिनल विभवांतर भी आपका सेम कॉन्सेप्ट पर है। मान लो आपने क्या करा, ये बल्ब लगाया और आपने क्या किया, ये कुंजी ऑन कर दी। ऑन करने के बाद आपने जैसे ये ऑन करेंगे तो ये माइनस का टर्मिनल, ये प्लस का टर्मिनल, तो ये आपकी परिपथ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका चल देगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमकर यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये आपका बल्ब जल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसकी क्या परिभाषा होती है, जब सेल के एक टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन चलकर या एकांक आवेश चलकर दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाता है, तो जो भी आपकी ऊर्जा खर्च होगी वो आपकी ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। फर्क बस इतना है कि इसमें सेल के अंदर नहीं घूमता, इसमें सेल के अंदर भी हम एकांक आवेश को लेकर जाते हैं। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर आपका होगा W/Q, और मात्रक आपका वही जूल प्रति कूलम्ब होगा, या फिर आपका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। दूसरा मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग हमारी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आप ध्यान दीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। मान लो आपके पास एक सेल है, ये आपका मैंने क्या लिया, सेल ले लिया, और हमने क्या करा, ये किसी भी प्रतिरोध पर ऐड कर दिया। ये आपकी कुंजी मैंने ऑन कर दिया, प्लस की तार, ये माइनस की तार। तो ध्यान रखिए, जब किसी सेल में हम किसी प्रतिरोध में प्रतिबाधा या फिर क्या करेंगे, हम किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित होने के साथ साथ एक ऐसा कारक होता है जो सेल के अंदर धारा में रुकावट पैदा करता है। याद रखिए, जिस प्रकार परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक उसी प्रकार इस सेल के अंदर भी प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो उसके अंदर भी एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ आपका धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह आपका सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण होता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आप इसे ज्ञात करना चाहते हैं तो छोटा आर बराबर जो होता है, आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप आई बराबर E/R+R से ज्ञात करते हैं। बड़ा आर आपका ये बाह्य प्रतिरोध होता है, E आपका सेल का वैद्युत वाहक बल होता है, R छोटा वाला आपका इसका प्रतिरोध, I जो आपकी धारा बहती है वो होती है। क्लियर बात। तो आप लोग एक बार और सुन लीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। किसी भी सेल के अंदर जैसे प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो उसके अंदर वैद्युत अपघट्य के कारण एक कारक वैद्युत धारा का विरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक ओम ही होगा, क्योंकि है तो ये भी प्रतिरोधी। क्या मात्रक होगा इसका, ओम। ओके, आप लोग क्लियर हो गए। तो आइए, तो आज के लिए आप लोगों की वीडियो सिर्फ यहीं तक है होगी, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे स्पेशल बैच से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आप स्पेशल बैच में स्पेशल नोट्स प्राप्त कर सकें। स्पेशल बैच में आपको स्पेशल तो नोट्स दिए जाएंगे और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा समय समय पर, और आपकी परफॉर्मेंस को समय समय पर चेक भी किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी हो रही है। ओके, थैंक यू।